बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पैनकेक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप नाश्ते में खा सकते हैं और शाम की चाय में एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गर्म दूध, 1 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच पाउडर शुगर, आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चम्मच वनीला एसेंस और 1 कंडा रूम टेम्परेचर पर। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और उसके ऊपर मैं छलनी रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि मैदा, नमक, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर उसे छान लूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों में एक अंडा ऐड कर दूंगी, साथ ही वनीला एसेंस डाल दूंगी। और साथ ही दूध डालूंगी, थोड़ा सा दूध डालूंगी और थोड़ा सा इसे मिलाऊंगी। आपने इसे बड़ा जेंटली मिक्स करना है, बहुत तेज़ तेज़ नहीं आपने इसे घुमाना, वरना ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। मैंने सारा दूध इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया है। देखिए मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं आपको इसी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि इसे कितना थिक होना चाहिए। देखिए इसे इतना थिक होना चाहिए। अब मैंने एक पैन गर्म होने के रख दिया है और इसमें मैं ब्रश से ऑयल लगाऊंगी। आपने मेजरमेंट के लिए बर्तन ले लेना है, यानी कोई कप या कोई मग, ताकि सारे पैनकेक एक ही साइज़ के बने। जैसे मैंने एक चम्मच लिया है। अब मैं इसे बैटर को इसमें डाल दूंगी। हमने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है और जैसे इस पे छोटे छोटे बबल बन जाएंगे, इसमें ये रेडी है। देखिए इस पर बबल्स आ गए हैं, कितना प्यारा इसका लुक आ गया है। अब आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अब फिर थोड़ी देर के लिए पकाना है, कम से कम 1 मिनट के लिए। अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। देखिए सारे पैनकेक्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे बटर और हनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे ऑमलेट या जैम वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल जैम की रेसिपी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, मैं एप्पल जैम बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। तो ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।